प्रॉपर्टी के कानून और किराएदारी के विवाद। सच कहूं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कभी ना कभी हम सबकी रातों की नींद उड़ा ही देता है। तो आज हम किराएदार और मकान मालिक दोनों के कानूनी अधिकारों, उनकी सीमाओं और असल ज़मीनी हकीकत को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब शुरुआत में ही कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जो अक्सर लोगों को बहुत परेशान करते हैं। क्या कोई मकान मालिक गुस्से में आके यूं ही किसी का सामान सीधे घर से बाहर फेंक सकता है? या फिर क्या बिना कोई पूर्व नोटिस दिए अचानक से घर खाली करवाया जा सकता है? ये वो हाई स्ट्रेस सिचुएशंस हैं जो बड़े विवादों की जड़ बनती हैं। तो आइए देखते हैं कि इन हालात में कानून आखिर कहता क्या है। आज हम इन अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, किराएदार और मालिक के अधिकार। दूसरा, क्या अचानक बेदखली संभव है? तीसरा, गैर कानूनी कदम और विवाद। चौथा, रेंट एग्रीमेंट की ताकत। और अंत में विवादों से बचने के तरीके। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, किराएदार और मालिक के अधिकार। हमारे समाज में ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि अगर प्रॉपर्टी मेरी है तो मेरा उस पर एब्सोल्यूट यानी पूरा कंट्रोल है। मकान मालिक अक्सर सोचते हैं कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच बताऊं, हकीकत बिल्कुल अलग है। कानून किराएदारों को एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच देता है। मालिकाना हक होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपके पास कोई निरंकुश अधिकार आ गए हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर। क्या अचानक बेदखली संभव है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। मकान मालिक हर स्थिति में अपने मनमाने तरीके से किराएदार को बाहर नहीं निकाल सकता। देखिए, कानून में भावनाओं या गुस्से में लिए गए अचानक फैसलों की कोई जगह नहीं होती। सिचुएशन चाहे जो भी हो, कानूनी मर्यादाओं को तोड़कर किसी को भी तुरंत बेदखल करना सख्त मना है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए बाकायदा एक प्रोसेस है। कानून ने बेदखली के लिए एक बहुत ही स्पष्ट प्रक्रिया तय की है जिसका पालन होना ही चाहिए। सबसे पहले उचित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। उसके बाद एक तय अवधि का स्पष्ट नोटिस देना जरूरी है, और अगर फिर भी बात ना बने तो सिर्फ कानूनी कदम ही उठाए जा सकते हैं। इस सीक्वेंस को तोड़ना सीधे सीधे कानून का उल्लंघन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, गैर कानूनी कदम और विवाद। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीधे तौर पर रेड जोन में आती हैं, मतलब वो पूरी तरह से इल्लीगल हैं। जैसे कि बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी का सामान घर से बाहर फेंक देना, पीछे से चुपचाप दरवाजे का ताला बदल देना, या फिर प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना। ये ऐसे कदम हैं जो ना सिर्फ विवाद को बढ़ाते हैं, बल्कि ऐसा करने पर संपत्ति के मालिक को एक गंभीर कानूनी अपराध के कटघरे में खड़ा होना पड़ सकता है। हमारा चौथा पॉइंट है रेंट एग्रीमेंट की ताकत। रेंट एग्रीमेंट, इसे बस एक मामूली कागज का टुकड़ा समझने की भूल मत कीजिएगा। असल में यही आपका सबसे बड़ा और अंतिम बचाव है। ये दोनों ही पक्षों के लिए एक बहुत मजबूत ढाल का काम करता है। जो भी बातें मौखिक रूप से तय होती हैं, ये दस्तावेज उन्हें एक ठोस कानूनी रूप दे देता है। और यकीन मानिए, जब भी कोई विवाद होता है तो सबसे पहले इसी एग्रीमेंट को देखा जाता है। रियल लाइफ में इस दस्तावेज की अहमियत बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये एक नोटिस पीरियड तय करता है, जिससे रातों रात बेघर होने का खतरा खत्म हो जाता है। दूसरा, ये किराए की शर्तों को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है, ताकि कोई मनमाने ढंग से किराया ना बढ़ा सके। और सबसे बड़ी बात, अगर कभी कोई विवाद कोर्ट या मध्यस्थता तक पहुंची जाए तो ये एग्रीमेंट एक ऐसा कानूनी सबूत बन जाता है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अब आते हैं हमारे आखिरी और पांचवें पॉइंट पर, विवादों से बचने के तरीके। देखिए, सुरक्षा की शुरुआत तो डे 1 से ही हो जाती है। इसके लिए बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला कदम, हमेशा एक लिखित यानी रिटन रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। दूसरा, जब तक आप उस प्रॉपर्टी में हैं, किराए के भुगतान का हर एक सबूत या रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। और तीसरा, अगर कभी कोई विवाद हो भी जाए तो गुस्से में आकर कुछ करने के बजाय आपसी बातचीत, मध्यस्थता या कानूनी सलाह का रास्ता चुनें। ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस आपको बहुत बड़े विवादों से बचा सकते हैं। तो इस पूरी कानूनी चर्चा से हम क्या समझे? सबसे मजबूत निष्कर्ष यही निकलता है कि घर भले ही मकान मालिक का हो सकता है, लेकिन कानून की नज़र में किराएदार के भी अपने सुरक्षित अधिकार होते हैं, और कानून की जानकारी होना दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। ये बैलेंस ही एक निष्पक्ष और सही व्यवस्था का असली आधार है। जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं जिस पर आपको गहराई से विचार करना चाहिए। क्या आपकी मौजूदा रहने की व्यवस्था वास्तव में कानूनी रूप से पूरी तरह सुरक्षित है? क्या आपके सभी जरूरी दस्तावेज बिल्कुल सही जगह पर हैं?
याद रखिए, कानूनी जागरूकता ही आपके सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी चाबी है।